नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयु समस्या, एज प्रॉब्लम। दोस्तों एज प्रॉब्लम की यह क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। और दोस्तों आयु समस्या का कितना ट्रिकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। चैनल पर आप जाइए, पूरा आयु समस्या आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड वाला ट्रिक है, सारा सवाल आप 2 सेकंड 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सवाल, इसको भी आप 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो सवाल का कहना क्या है कि सोनी और मोनी की आयु वर्तमान में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, सोनी और मोनी की आयु में जो है वर्तमान में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको सवाल देखकर टांग लग रहा होगा, लेकिन इसको आप 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। देखिए जो कहता है वही करेंगे। मोनी की आयु जो है सोनी की 2/3 है। मोनी हम एम से लिख सकते हैं मोनी। इसकी आयु जो है सोनी की आयु, सोनी का 2/3 माने 2/3, सोनी का 2/3 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए एस जो सोनी है बराबर के उस पार में गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा मोनी, भाग में आ जाएगा सोनी बराबर 2/3। बटा का मतलब अनुपात भी होता है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो दोस्तों सोनी का अनुपात निकल गया 2, मोनी का अनुपात निकल गया 2 और सोनी का निकल गया 3, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मोनी का 2 निकला और सोनी का 3। ठीक है, अनुपात में 2:3। अब देखिएगा आप सवाल में कि सवाल में दिया क्या है, दोनों का अंतर दिया है 7 वर्ष का। योग रहेगा दोस्तों, अनुपात वाला का भी योग करेंगे। अंतर दिया तो अंतर करिए, 2 और 3 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। अनुपात में 1 का अंतर है दोस्तों, जबकि रियल में है 7 वर्ष का अंतर। अनुपात में है 1 का अंतर, जबकि रियल में है 7 का अंतर। इसीलिए दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर करते हैं। यानी अनुपात 1 का मान 7 निकल गया। अब तो आराम से निकल जाएगा। किसका पूछा है, सोनी का। सोनी का अनुपात में 3 है, तो अनुपात 1 का मान 7, तो 3 का मान दोस्तों 7×3 21 वर्ष। यानी सोनी की उम्र जो है 21 वर्ष है। अगर आपको पूछ देता दोस्तों कि मोनी की आयु कितनी है, तो यही अनुपात 1 का मान जब 7 है तो अनुपात मोनी में 2 है, 2 का मान 1 का अनुपात 7, तो 2 का मान 7 दूनी 14, गुना कर देते हैं 14 वर्ष। यानी दोस्तों मोनी है 14 वर्ष की और सोनी है 21 वर्ष की। सोनी की पूछा है तो आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन बी में है 21 वर्ष। मोनी का पूछता है दोस्तों 14 वर्ष होता, तो देखिए ये सोनी है 21 वर्ष का, मोनी है 14 वर्ष, 7 वर्ष का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस ट्रिक को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। यह तरीका बहुत आसान है ऐसे प्रश्न के लिए। दोस्तों आइए एक सवाल और इसी तरह से देखते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है मदन और रतन की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि रतन की आयु मदन की आयु की 3/4 यानी 3/4 है तो मदन की आयु ज्ञात कीजिए। लीजिए वही बात है, यहाँ पर पकड़िए। क्या कहता है, रतन की आयु मदन की आयु की 3/4 है। रतन की आयु हम आर से लिखते हैं, मदन की आयु एम से लिखे। मदन की आयु का 3/4 है यानी 3/4 है। अगर 3/4 लिखता है तो 3/4 हम लोग लिखते हैं, ऐसे 3/4 क्लियर लिखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लीजिए वही करेंगे। मदन जो है एम उधर बराबर के गुना में है, इस पर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, आर भाग में आ गया मदन, उधर बचा 3/4। तो अनुपात यहीं से निकल गया, बाटा मतलब अनुपात और अनुपात मतलब बाटा भी होता है। ये रतन का अनुपात 3 है दोस्तों और मदन का ये 4 है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ क्लियर हम लिख लेते हैं कि रतन अनुपात मदन का कितना अनुपात है, 3/4 यानी 3:4। ठीक है, अब क्या है, यहाँ दिया हुआ है अंतर, 5 वर्ष का अंतर है दोनों में। तो अनुपात में भी अंतर देखेंगे, 3 और 4 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, जबकि रियल में है 5 वर्ष का अंतर, यानी अनुपात 1 का मान 5। तो लीजिए किसका का है, मदन की आयु ज्ञात कीजिए। अनुपात 1 का मान 5 है दोस्तों, तो ये मदन मतलब 4 है, तो 1 का मान 5 तो 4 का मान 5×4 20, यानी 1 चॉकलेट का दाम 5 रुपया है, तो 4 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 4×5 20। उसी तरह से दोस्तों अनुपात 1 का मान 5 है तो 4 का मान 4×5 20, यानी 20 वर्ष का मदन है। अगर कहता है रतन की आयु कितनी है, तो यही बात है, अनुपात 1 का मान 5 तो अनुपात 3 का मान 5×3 15 वर्ष, यानी दोस्तों रतन 15 साल का है, मदन 20 वर्ष का है। तो दोस्तों देख लीजिए 20 और 15 में 5 वर्ष का अंतर है कि नहीं, यही ना बोला है 5 वर्ष का दोनों में अंतर है, तो ये निकल जाता है। दोस्तों इस
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मदन की आयु पूछा, मदन की 20 वर्ष है, आपका आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीके से 2 सेकंड में, इतना आपको हमें समझाने में लेट लगता है, आप तो सिर्फ आपको बनाना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप आंसर लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, सवाल है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु में अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी है? दोस्तों 4 भाई है, यानी कहा था समान रूप से अंतर, यानी 4 साल का बड़ा छोटा है, यानी छोटा वाला 4 साल छोटा है, उससे बड़ा उससे 4 साल बड़ा है, उससे बड़ा उससे 4 साल बड़ा है, और उससे बड़ा उससे 4 साल बड़ा है, यानी 4 साल का अंतर पर चारों भाई का उम्र है। तो दोस्तों योग 56 वर्ष है। तो मान लीजिए हम मानते हैं एक पहले छोटका वाला का x वर्ष होगा, दूसरका का कितना होगा, जोड़ते हैं, सबका योग यहाँ दिया है 56, तो योग हम भी करेंगे x + 4, दूसरा वाला होगा x + 4, ठीक है। उससे बड़का भाई का होगा x + 8, यानी 4 साल बड़ा, तो ये x + 1 बड़का भाई होगा 8, और इससे बड़का वाला होगा x + 8 × 4 = 12, यानी 4 साल बड़ा है, 8 × 4 = 12 वर्ष, सब मिलाकर हुआ 56 वर्ष, ठीक है। ये दिया हुआ है सवाल में। तो दोस्तों देखिए कितना भाई हुआ, 1 2 3 4, चारों भाई का योग किए 56 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 भाई का हम लिखें, ठीक है। तो लीजिए क्या ठो x हुआ, 1 2 3 4, 4 ठो x हुआ, हम लिखेंगे 4x प्लस इधर जोड़िए 4 8 4 12 12 12 24, इधर हो गया 24, 4x + 24 = 56। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। लीजिए 24 प्लस में है, उस पर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 4x, 56 में 24 जाएगा दोस्तों, 56 में 24 जाएगा, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32 होता है, ठीक है। 4x = 32, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटिए 4 × 8 = 32, यानी x = 8। छोटका भाई 8 वर्ष का है दोस्तों, x का मान हम 8 निकाल लिए। कहता है कि बड़े भाई, बड़ा सबसे कौन है, ये x + 12 वाला बड़ा होगा, तो ये x का मान है 8 दोस्तों, और प्लस 12 है, 12 8 दोस्तों 20 वर्ष का होगा सबसे बड़का भाई। इसी तरह से जौन भाई का कहेगा आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, x का मान जब निकल गया 8 तो निकाल सकते हैं। इसका कहता था 8 और 8 16, इसका कहता तो 4 और 8 12, ठीक है। तो जिस भाई का कहेगा बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। देखिए ना, ये x वाला का 8 हुआ, इसका हुआ 8 4 12, इसका हुआ 8 8 16 वर्ष, इसका हुआ 20 वर्ष। 20 और 16 दोस्तों हुआ 36, 36 और हो गया 12 कितना 48, 48 और हो गया ये 8, कितना हुआ 48 8 56, 56 वर्ष हो गया टोटल, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से ट्रिकी सवाल आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रहेगा, उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।